आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो महत्वपूर्ण दौरों के अपडेट दे दें। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजन 2025 के लिए बिहार दौरे पर हैं। अब बिहार में क्या चुनावी बहार है, यह सबको दिख रहा है कि है, लेकिन इसके लिए हथकंडे क्या क्या हैं, क्या सियासी हथियार हैं, यह आपको रोजाना IBC 24 दिखाता है। मोतिहारी में करोड़ों की सौगात आज दी गई है। कल भी सरकार की तरफ से बिजली को लेकर राहत वाला पैकेज आया था। महिलाओं युवाओं को लेकर पहले ही नौकरियों के ऐलान हो रहे हैं। धड़ल्ले से हर दिन चुनाव में हर वर्ग को साधने का प्रयास है। आज प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ है और पिछले कुछ महीनों के दौरान ये दौरे काफी बढ़ गए हैं। गांधी मैदान पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव के लिए सियासी फील्डिंग पूरी तरह फिक्स दिख रही। कांग्रेस और RJD निशाने पर हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के दिग्गज फेसेस सब दिखाई पड़े। फिर प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंचे। 5000 करोड़ से अधिक की तमाम परियोजनाओं की सौगात दी, रोड शो किया, एक शक्ति प्रदर्शन हुआ। पीएम मोदी के इन दौरों को 2026 के विधानसभा चुनाव जो वहां होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, उससे जोड़कर देखा गया। साफ है कि मोदी मिशन बंगाल को भी सीरियसली ले रहे हैं और यह भी सबको पता है कि पश्चिम बंगाल और बिहार जुड़े स्टेट्स हैं। पश्चिम बंगाल के एक बड़े हिस्से में की गई किसी भी बयानबाजी का असर एक बड़े वर्ग पर बिहार तक भी आता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बिहार दौरे में RJD और कांग्रेस को टारगेट किया, जमकर टारगेट किया। आरोप लगाया कि जब केंद्र में कांग्रेस और RJD की सरकार थी तो जनता दहशत में थी, लोग अपने घरों में रंग रोगन नहीं करवा पाते थे। दरअसल वे जंगल राज के जो आरोप इस वक्त लग रहे हैं नीतीश बाबू की सरकार पर, बढ़ते क्राइम रेट पर, उसको कवर अप करने का भी प्रयास इसे माना गया। कांग्रेस नीतीश सरकार से बदला ले रही थी, ये याद दिलाया प्रधानमंत्री जी ने। ये दावा किया कि देश को पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त किया बीजेपी की सरकारों ने और देश में एक सुशासन वाली, प्रदेश में एक सुशासन वाली सरकार दी नीतीश बाबू ने। RJD और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे, बिहार से बदला ले रहे थे। 2014 में केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। बीते वर्षों में जिस तरह बिहार में नक्सलवाद पर प्रहार हुआ है, उसका भी बहुत बड़ा लाभ बिहार के युवाओं को मिला है। चंपारण, औरंगाबाद, गया जी, जमुई जैसे जिलों को वर्षों तक पीछे रखने वाला माओवाद आज अंतिम सांसें गिन रहा है।